जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरुदातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरुदातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मेरा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मोहे दीजिए भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मोहे दीजिए भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरी तरफ उठी माई दरस को तरस रहा। मेरी तरफ उठी माई दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाया पार प्रेम रंग दीजिए बहा। बरसाओ घटाया पार प्रेम रंग दीजिए बहा। सूरत भी गया मिये रसदार तन मन होवे हरा। सूरत भी गया मिये रसदार तन मन होवे हरा। मेरी विनती सुनो गर प्यार घट उमगाओ दया। मेरी विनती सुनो गर प्यार घटे उमगाओ दया।
जीवन सुफल होई जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सुफल होई जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे खड़ा। मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे खड़ा। जय गुरुदेव स्वामी पिता मार, जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता मार, जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता मार, जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता मार, जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अभी हम लोग सामूहिक साधना पर बैठने के लिए यहाँ आए हैं। सुमिरन ध्यान भजन। तो सुमिरन तो 24 घंटा में एक बार कभी भी एक समय आप निश्चित कर लीजिए उसका, कि 3 बजे सुबह तो 3 बजे सुबह, 6 बजे तो 6 बजे, मतलब सुमिरन किसी को याद करना। तो आज आप किसी को याद करिएगा तो कल भी वह धनी आपके इंतजार में रहेंगे। इसलिए एक समय फिक्स हो जाना चाहिए सुमिरन का। ध्यान भजन आप जितना बार मन हो भर दिन में कर सकते हैं। ध्यान मतलब जैसे जीवात्मा आपका दोनों आँखों के बीचों बीच, यहाँ तीसरा तिल आज्ञा चक्र, यहीं पर जीवात्मा का ठहराव, जीवात्मा का निवास स्थान, या जीवात्मा को यहाँ पर उतारी गई इस मनुष्य शरीर में, और यहीं से ऊपर जाने का रास्ता। जैसे शरीर में बाहर में 2 आँख बाहर का चीज़ देखने के लिए, बाहर में 2 कान बाहर का आवाज़ सुनने के लिए, वैसे ही जीवात्मा में आँख ऊपर इस ब्रह्मांड का या अंतर में जो रचना है, ऊपर में जो देवी देवता बैठे हुए हैं, ईश्वर का लोक, ब्रह्म का लोक, पार ब्रह्म का लोक, उस सबको देखने के लिए जीवात्मा में आँख। और ऊपर में जो आकाशवाणी, अनहदनाद और आयतें और कलमा उस मालिक के मुख से निरंतर बज रही हैं, उनको सुनने के लिए जीवात्मा में कान। तो ध्यान मतलब जीवात्मा के आँख से ऊपर के सृष्टि को और ऊपर के धनियों का दर्शन करना। और भजन मतलब कि जीवात्मा के कान से ऊपर के आवाज़ को सुनना, उनके मुख से जो बाजा बज रही है या जो आकाशवाणी हो रही है, जो अनहदनाद बज रही है, उसको सुनना। मन की गति और मन का संकल्प विकल्प और चित्त की वृत्ति अभी दुनिया में कुल कुटुंब में, पर परिवार में, खाना पीना, उठना बैठना या खेती बाड़ी, दुकान दफ्तर, इस सब में लगा हुआ है। तो इस सब को मन को समझाएंगे कि धीरे 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 देखो तुमको सद्गुरु मिल गए,
अभी धीरे 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 तुम अपना फैलाव कम करो। चित्त के वृत्तियों का निरोध करेंगे, निषेध करेंगे, और दुनिया से इसको जो फैला हुआ है इसके फैलाव को कम करते हुए और इसको आज्ञा चक्र में यहीं पर रोकेंगे मन को, और मन को रोकेंगे और सीधा ऊंचा ध्यान लगाकर ऊपर में जो आवाज़ बज रही है, आयतें और कलमा ऊपर से जो उतर रही हैं, उसको जीवात्मा के कान से सुनने का कोशिश करेंगे। शुरू में तो कुछ दिन दिक्कत होता है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना, जिसका जैसा कर्म रहा, जिसका जैसा अंतःकरण पर मैल रहा जमा, वैसा उसको समय लगता है। लेकिन सुनाई सब करने वाले को पड़ता ही है, आज न कल पड़ेगा ही। मन में यह दृढ़ निश्चय रहना चाहिए कि नहीं, हमको सदगुरु मिल गए और गुरु मेरे समर्थ हैं, ऊपर में मदद करेंगे, हमको खाली समय देना है। मन को रोककर और तीसरा तिल में यहाँ समय देना है कि नहीं, यहाँ हम बैठकी करेंगे। यहीं पर जब मन कुछ सोचने लगे तो यहाँ पर गुरु महाराज को लाके खड़ा करेंगे, गुरु महाराज का ध्यान यही करेंगे, तो मन अपने आप रुक जाएगा। और उसके बाद ऊंचा ध्यान देकर सुनेंगे। जब मन भगे, इस पर बराबर निगरानी का जरूरत है। देखते रहेंगे कि मन कुछ सोच तो नहीं रहा है, चित्त का वृत्ति तो इधर उधर नहीं जा रहा है, बुद्धि तो कुछ निर्णय करने में नहीं लगा हुआ है। तो अंतःकरण पर बराबर ध्यान देते रहेंगे, मन बुद्धि चित्त पर। और जब ये ध्यान देकर और दृढ़ निश्चय करके बैठेंगे तो आज न कल हमको भजन मिलेगा ही मिलेगा। यह सच्चा मार्ग है, सब करने वाले को मिलता है। जिन्होंने भी किया सबने पाया। इतिहास गवाह है, या महापुरुषों का किताब ग्रंथ जो है पीछे लिखा हुआ, उस सब में आप पढ़ के देखिएगा। या यहाँ भी बाबा जी के बहुत सारे सत्संगी हैं जिनको सुनाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है, लेकिन कहना तो है नहीं। ये तो अंतर का है, गुप्त विद्या है। आपको अगर आकाशवाणी सुनाई देने लगे या ऊपर में कुछ ऊपर के मंडलों का कुछ दृश्य आपको दिखाई देने लगे, तो आप इसको गुप्त रखिए, कहीं कहिए नहीं। कहिएगा तो मालिक नाराज हो जाएगा, ऊपर से बंद कर देगा। बैठ जाइए, दोनों कान में उंगली लगाना है, मन को रोककर सीधा ऊंचा ध्यान देकर सुनना है। सुनने का नाम भजन। जय गुरुदेव। बैठने से पहले स्वामी जी के रूप को सबसे पहले ध्यान कर लेंगे। बैठने से पहले जिस सदगुरु से आप नाम दान लिए हैं उनके रूप को सबसे पहले ध्यान, और उसके बाद जो 5 धनी हैं उनका ध्यान करेंगे एक एक करके। 5 धनी के रूप को ध्यान कर लेंगे और तब ऊंचा ध्यान देकर और सुनेंगे कि ऊपर से कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है। मन को रोककर और सुनने का कोशिश करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बैठ जाइए भजन।